नमस्कार, प्राइम टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया धीर। आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के बारे में। नरेश कुमार अध्यक्ष RWA करमपुरा और उनके साथियों ने राम जन्मभूमि के भूमि पूजन को खुशी और उल्लास के साथ मनाया। लोगों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और सब लोगों को प्रसाद बांटा गया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद किया गया। नरेश कुमार ने बताया कि आज हमारा गुलामी का कलंक धुल गया। हमारे रामलला हम सबकी श्रद्धा जो टेंट के अंदर बंद थे, वह एक विशाल मंदिर के अंदर उसकी नींव रख दी गई है और पूरा देश इसकी खुशी मना रहा है। दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अयोध्या और उसके आसपास के निवासियों के लिए एक नई विकास की गंगा बहेगी। इस महान अभियान को आज पूरा करने के लिए सभी वर्गों का, सभी पक्षों का सहयोग मिला। उसके लिए हम सभी का हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे बताया कि इस बार जो हमने चाइनीज सामान का बहिष्कार का जो आंदोलन चलाया है, उसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। इस बार त्योहारों के ऊपर चाइनीज आइटम का बहिष्कार करके रहेंगे और चाइनीज आइटम नहीं खरीदेंगे, उसका मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। मैं नरेश कुमार, श्री बालाजी मट्टी वाला ओनर। देखो जी, सेल पे कोई असर नहीं पड़ा है। हमारी जो सेल है, हमारा आइटम थी, हम चाइना का कोई भी माल नहीं बेचते थे और इससे जो है हमारे सब चीज़ें हमारी इंडियन थी। और मैं ये सब व्यापारियों को कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन आइटम का उपयोग करें और सारे देशवासी, जो हमारी अर्थव्यवस्था है भारत की, उससे मजबूत होएगी और सारा अपना व्यापार अपने सभी भारतवासियों को वो सेल करें। जो लोग चाइना के दुकानदार आइटम बेच रहे थे, क्या उनकी सेल पे असर आया? उनकी सेल पे असर आया हो या ना आया हो, एक हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था, वोकल टू लोकल। जब तक हम भारत देश का हर एक नागरिक इस कार्य को करना शुरू कर देंगे ना, तो हम ये जानते हैं कि हमारी भारत की सारी वस्तुएं हमारे भारत में ही बनेगी। और वो सेल पहले भी तो था कि जो आज से 200 साल पहले की जो बातें हैं कि सब चीज़ हमारे भारत की होती थी, सुई से लेके हर एक चीज़ तक। और आज हम जो देश के अंदर हमारी जो देश की जनसंख्या 132 करोड़ लोगों की जनसंख्या है, वो 132 करोड़ लोग अपने व्यापार में लगकर और हमारे देश का नाम उज्जवल करें, आत्मनिर्भर भारत का एक काम करना शुरू कर देंगे, तो हमारे देश में किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। क्या चाइनीज़ आइटम का सब्स्टिट्यूट है बाज़ार में? सब्स्टिट्यूट वही हमारी देश की आइटम है। कोई भी चीज़ है, आप क्या चीज़ें जो आती थी, मैं तो ये जानता हूँ कपड़े आ रहे थे या कोई ऐसी चीज़ आती थी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम आती थी, आज हमारे देश में बननी शुरू हो गई है। और मैं तो ये कहता हूँ, जब से हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया ना वोकल टू लोकल, तो सभी देशवासियों ने, मैं 6 महीने से ये देख रहा हूँ कि ऐसी ऐसी आइटम आ गई हैं, सारी आइटमें जो चाइना से हम इंपोर्ट करते थे, आज वो पूरे भारत के अंदर बनने लग गई हैं सारी आइटमें। कोई प्लास्टिक की आइटम थी, कई चीज़ें, खिलौने बनते थे जो वहाँ से बनकर आते थे, पर नहीं, अब सब लोगों ने, अब ये अभी जो रिसेंटली त्यौहार गया ना, रक्षाबंधन, हम ये जानते हैं हमारी सारी बहनों ने जो चाइना की जितनी कोई भी राखी हमारे पास इस साल तो आई नहीं, अगर किसी के पास पुरानी भी थी ना, वो पूछा बहनों ने कि भाई ये चाइनीज़ तो नहीं है, उन्होंने कहा भाई चाइनीज़ नहीं है, सारे भारत की आइटम है। और हमारी जितनी ये संस्थाएं हैं ना, अभी हमने हमारे जो सेवा भारती, वहाँ से हम लोगों ने देखा कि 40 रुपये में 10 राखियाँ उन्होंने बांटी, 40 रुपये की 10, जो कि चाइना की सिर्फ 40 रुपये की एक राखी होती थी। सर, क्या आपने चाइनीज़ आइटम का और आपके सर्कल के लोगों ने चाइनीज़ आइटम का बहिष्कार किया? बिल्कुल, मेरे मित्रों ने, मेरे परिवार के सदस्यों ने, जो हम सोच रहे थे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल बहिष्कार कर दिया। मेरे घर वालों ने सबसे पहले स्टार्ट किया, फिर मेरे बच्चों के दोस्तों ने किया, मेरे अपने रिलेटिव में जितने मेरे रिश्तेदार, सबको मैंने रिक्वेस्ट करी कि आप सब चाइना सामान का बहिष्कार कीजिए, क्योंकि उससे हम बहुत परेशान हो चुके थे। जैसे उसने हमारे साथ गद्दारी करी है, हम वो नहीं सहन कर सकते।
भारत के सामान और चाइनीज़ सामान की क्वालिटी पे आप क्या सोचते हैं? भारत के सामानों का और हमारे सामानों का एक बिल्कुल अंतर है जी। हमारे जो सामान है बहुत बढ़िया क्वालिटी में बनाए जाते हैं और ज़्यादा चलते हैं, जबकि इनके आइटम एक महीना एक बार चल गए और बंद हो गया तो दोबारा उसका रिपेयर नहीं हो सकता। हमारे आइटम सालों चलते हैं, उनकी रिपेयर भी हो जाती है और गरीब आदमी उसको आराम से गुजार कर लेते हैं। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टाइम न्यूज़।